हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? वेरी गुड। आप कैसी नर्वस बैठे हो बेटा? वाई आर यू नर्वस? ऐसे ही? ओके, खुश रहिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है ये? इससे ये होता है कि आपके दो वेरिएबल वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का एक मेथड है। ठीक है बेटा? क्या? फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। टुडे वी विल स्टडी अबाउट इट। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो आपको इसमें दो इक्वेशन दी रहेंगी। क्या बेटा? दो इक्वेशन आपको दी रहेंगी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस मेथड में आप क्या प्रोसेस है बेटा, ये देखिए। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन नंबर 1 दी है, क्या दी है? इक्वेशन नंबर 1 जो दी है, वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। क्या बेटा? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। ओके, इससे देख रहे हैं अपन, तो क्या होगा बेटा? x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं यहां से, तो y उधर जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? y। क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3? क्या बन जाएगी? 3। मैंने क्या बोला कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप डिटरमाइन करिए दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। ठीक है, यानी मैंने y की टर्म्स में x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की टर्म्स में x की वैल्यू क्या कर ली मैंने? फाइंड कर ली। अब आपके पास जो वैल्यू आई है, उस x की वैल्यू को आप पुट करेंगे कहां पर? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जैसे ही आप उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है? वो जो y की वैल्यू निकलेगी आपकी, उस y की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पुट कर देना है। फिर आपकी क्या निकल आएगी बेटा? x की वैल्यू निकल आएगी। ये है इसकी प्रोसेस। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? x प्लस बाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस बाई इक्वल टू 4। टू इक्वेशंस आर गिवन। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दी हैं। मैंने क्या किया? x प्लस बाई इक्वल टू 14 को इक्वेशन नंबर 1 माना, x माइनस बाई इक्वल टू 14 को इक्वेशन नंबर 2 माना। ठीक, मैंने क्या बोला था आपको? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बेटा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टार्टिंग की एक इक्वेशन उठाना है, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालना है सबसे पहले। तो हम कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात कर रहे हैं अपन। देखिए, x प्लस बाई इक्वल टू 14। क्या बेटा? x प्लस बाई इक्वल टू 14 आपको दिया है। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा y की टर्म्स में। क्या बेटा? x की वैल्यू फाइंड करूंगा y की टर्म्स में। तो अब क्या होगा? जो y है ऑटोमेटिकली किधर जाएगा? उधर जाएगा। ये देखो, तो 14 माइनस बाई हो जाएगा। मैंने क्या बोला? इक्वेशन 1 है, 2 है। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, तो उसको अपन ने क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिया? 3। अब मैं क्या करूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल रहा हूं मैं?
इक्वेशन नंबर 3 में जो x की वैल्यू आई है वो मुझे इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम equation third to equation number 2। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन 2, मतलब थर्ड से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है आपका। इक्वेशन 2 क्या थी बेटा आपकी, देखिए इक्वेशन 2 थी आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्या बेटा, वेट, ओके। तो इक्वेशन 2 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यही तो है आपका, है कि नहीं। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है x की 14 माइनस वाई, तो मैं यहाँ पर x की जगह पुट कर दूंगा। ठीक, सिंपली 14 माइनस वाई, और ये क्या है बेटा, माइनस वाई ऑलरेडी था आपका, इक्वल टू 4। यहां से क्या हो रहा है आपको, देखिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले सॉल्व करेंगे अपन, किसको बेटा, आपके पास ये सॉल्यूशन आया है इसको, ठीक। तो यहां देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फोर्टीन माइनस बाई माइनस बाई माइनस बाई माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2y, क्या बेटा, माइनस 2y इक्वल टू 4। मुझे यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अच्छा मैं 2y जो माइनस का है मैं उसको उस तरफ लेके चलता हूँ, या फिर इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी कर सकते हो आप। यहाँ देखिए 14 को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, और ये 2y इधर ही रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 4, लेकिन जो 14 है इस साइड बेटा प्लस का है, किसका है, प्लस का। जब आप उसको इस साइड ले जा रहे हो तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, आगे बढ़िए, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, यहाँ पर 14 थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन वो नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। जब हम उसमें से प्लस वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं तो क्या बेटा, आपका माइनस का नंबर बचेगा कितना, 10, कितना बचेगा, 10। ठीक, यहाँ से आप माइनस से माइनस क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको जो y की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है बेटा, y इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो y इक्वल टू क्या मिल गया बेटा आपको, 5 मिल गया, क्या मिल गया, y इक्वल टू 5। अब मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जब आपको इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू जब सेकंड में पुट करोगे तो वहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या बेटा, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, किसमें करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जिससे एक अनदर वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। चलो क्या कर रहा हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं, तो आपको किसकी वैल्यू निकलेगी बेटा, x की निकलेगी, किसकी निकलेगी, x की। सिंपल, क्या थी हमारी थर्ड इक्वेशन,
x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यही तो थी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अभी y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, आपकी जो y की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, यहाँ पुट कर लो, y की जगह क्या पुट करेंगे अपन बेटा 5। अब आप माइनस करिए तो कितना नंबर आएगा, कितना आएगा बेटा 9। यही आपकी सॉल्यूशन है, यानी यहाँ पर आपको x की वैल्यू 9 आई और y की वैल्यू क्या आई 5। देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये आपका आंसर। ओके, समझ में आया सभी को? अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। दो आपको इक्वेशन दी थी, आपको दो इक्वेशन दी थी, उसमें से किसी भी अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, ये मैंने इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से बेटा एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। अब ये जरूरी नहीं है कि नहीं आपको इसी इक्वेशन में से निकालना है, आप इसमें से भी फाइंड कर सकते हो। जब आप इसमें से फाइंड करोगे तो फिर उसको किस में रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे। जैसे आपने 1 की वैल्यू जो थी वो 2 में रखी थी आपने, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही आप इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। आपको सीधी इक्वेशन नंबर 3 बनेगी, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में बन जाएगी। उसको पुट करोगे आप किसमें, जिससे आपने x की वैल्यू फाइंड करी उसमें नहीं, दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। कर दी हमने, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है, यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 14 माइनस वाई। इसको कहाँ पे पुट किया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 में। जब जैसे ही मैंने 2 में पुट किया उसके बाद सॉल्व किया तो y की वैल्यू निकल के आई आपकी 5। क्या निकल के आई 5, ठीक है ना। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो वैल्यू निकली है वो मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दी। उसके बाद मुझे क्या मिल गया बेटा, x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5, दैट्स इट। ओके ओके।